नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी। दोस्तों, इससे पहले चैप्टर में हमने पहला भाग पढ़ा था लक्ष्मण परशुराम संवाद का। आज हम द्वितीय भाग पढ़ रहे हैं जिसमें है परशुराम और लक्ष्मण के बीच में संवाद है। उस संवाद को हम पढ़ रहे हैं, आराम से सुनिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। बोले चिते परशु की औरा, रेषठ सुने सुभाव न मोरा। बालक बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव न दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकि महीप कुम्हारा। मातु पिता ही जनि शोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे देव, सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक से ही है। हे देव, हमारे लिए जितने भी धनुष है सब देव तुल्य है, सभी देव समान है और सब एक जैसे ही है। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि? अर्थात अगर हमने यह धनुष तोड़ दिया तो इससे क्या क्षति, क्या लाभ, तो क्या लाभ है और क्या हानि है, ये हमें थोड़ा समझ में नहीं पड़ा। देखा राम नयन के भोरे, आप तो देख ही रहे हो, श्री रामचंद्र जी ने इसे नया समझकर धोखे से देखा था, फिर यह छूते ही टूट गया। अर्थात रामचंद्र जी तो यह समझ रहे थे कि यह नया धनुष है और इसको उठाएंगे, देखेंगे, लेकिन वो इस फेर में रह गए और निकला यह बहुत पुराना और स्पर्श करते ही, छूने मात्र से ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, और छूने मात्र से यह टूट गया तो कृपया आप श्री रामचंद्र जी को, रघुपति को दोष मत दीजिए। मुनि बिनु काज करे कत रोषु, तो हे मुनि, आप इस प्रकार से किसी कारण के क्रोध क्यों करते हो? कोई जिसका कारण ही नहीं हो, बिना कारण आप क्यों दोष करते हो? ये तो भगवान श्री राम ने स्पर्श मात्र से ही इसको तोड़ दिया, इनकी कोई गलती नहीं थी। बोले चिते परशु की ओरा, अब परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही समझता है? बोले चिते परशु की ओरा, परशुराम अपने कुल्हाड़ी की तरफ, अपने फरसे की तरफ चिते उसको संभालते हुए बोलते हैं, रेषठ, अरे मूर्ख, सुने स्वभाव न मोरा, तूने मेरा अभी तक स्वभाव नहीं सुना है कि मैं कैसा हूँ। बालक बोली बंधो नहीं तोई, तुम तो अभी मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। मैं तुम्हें बालक समझकर अभी छोड़ रहा हूँ, तुम्हें माफ कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोई, तुम तो सिर्फ मुझे नीरा
मुनि जान रहे हो। मैं सिर्फ निरा मुनि नहीं हूँ, मैं एक सामान्य तपस्वी नहीं हूँ, एक सामान्य सज्जन पुरुष नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु विश्व भर में प्रसिद्ध हूँ। अर्थात मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ये सभी जानते हैं। इसके अलावा विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोह हूँ, और पूरा विश्व जानता है, संपूर्ण विश्व को विदित है क्षत्रिय कुल द्रोही। मैंने क्षत्रिय कुल को अपनी भुजाओं के बल पर समाप्त किया है। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, जो कि यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, मैंने अपने ताकत के बल पर पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, और विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेकों बार उसे मैंने ब्राह्मणों को दे डाला है। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। हे महिष किशोर, हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस फरसे को देख। अपने फरसे की तरफ इशारा करते हुए परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं, हे बालक, हे नृप बालक, हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे को देखो। मातु पिताहु जन सोच बस, करस महिष किशोर। तुम्हारे माता पिता सोच करते होंगे, सोच करेंगे, अगर मैंने तुझे काल के ग्रास में डाल दिया तो। मेरे इस फरसे ने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाले इस मेरे फरसे को देख, और तुम अपने माता पिता को बिना कारण अकारण ही चित्ता के वश में मत करो। उन्हें बिना किसी प्रकार का तनाव मत दो, उन्हें किसी प्रकार की चिंता के वश में मत करो। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देने वाला है। यह छोटे बड़े किसी की भी परवाह नहीं करता। इसलिए बालक, तुम संभल जाओ और समझो। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इहाँ कुम्हड़ बतियाँ को नाही, जेतर जिनी देखी मरी जाई। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। गुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो ऋष रोकी। सुर महिसुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापर यह तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु पान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमह महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा संभीर। अब इस प्रकार से बिहसी लखुन बोले मृदुबानी, मुस्कुराते हुए हंसते हुए लक्ष्मण कोमल वाणी में कहते हैं, कोमल वाणी में पुकारते हैं, अहो मुनीश्वर, तो अपने आप को बड़ा वीर योद्धा समझते हैं। मुझे देखकर ये बार बार अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हैं। ये तो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कोई काशी फल या कुमड़े के फूल से बना छोटा सा फल नहीं है, जो आपके अंगूठे के साथ वाली उंगली को देखकर ही मर जाए। मैंने जो कुछ कहा है वह आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर ही अभिमान सहित कहा है। रघुवंशी, समझकर और आपका यज्ञोपवीत देकर
आपको जो कुछ कहते हैं उसे मैं अपना गुस्सा रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुल्हाड़ा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपके इस धनुष, बाण और कुल्हाड़े को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि, आप क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुकुल वंशमणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। बिहसी लखुन बोले मृदुबानी। मुस्कुराते हुए लक्ष्मण बोलते हैं, अहो मुनीश महाभटमानी। हे मुनीश्वर, अपने आप को बड़ा वीर योद्धा समझते हैं आप। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, और आप बार बार अपनी कुल्हाड़ी को मुझे बार बार दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, ऐसा प्रतीत होता है कि एक फूंक मात्र से आप एक पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुमड़बतियाँ कोई नाई, यहाँ कोई हम काशी फल या कुमड़े के फल से बना छोटा सा फल तो नहीं है जो आपकी तर्जनी से मर जाएंगे। तर्जनी दिखाने मात्र से हम मर जाएंगे। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कह सहित अभिमाना। मैंने तो अभिमान में आपके सामने इसलिए कहा था क्योंकि आपके पास कुठार थी, आपके पास सरासन थे, आपके पास धनुष था, आपके पास बाण था, इसलिए मैंने ये कहा था। किंतु भृगुसुत समझु जने उबिलो की, जो कछ कहू कहाँ ऋषि रोकी। लेकिन भृगुसुत, हे भृगुकुल वंश, हे भृगुकुल शिरोमणि, मैंने आपकी जनेऊ को देखा, आपके यज्ञोपवीत को देखा, तो मैंने अपने क्रोध को, अपने गुस्से को रोका। क्यों? क्योंकि सुर, महीश्वर, हरिजन, अरु, गाई, देवताओं के ऊपर, भगवान के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर और गायों के ऊपर हमारे कुल में इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंधे पाप अपकीर्ति हारे। अगर इनको युद्ध किया तो भी अपकीर्ति, और युद्ध में अगर इनसे पराजित हो गए तो भी अपयश मिलेगा। मारत हूँ पाप आर्य तुम्हारे, मारने से भी पाप बढ़ता है। इसलिए हमारे कुल में ऐसा नहीं कहा गया है कि इनके ऊपर हम वार करें, इनसे युद्ध करें। जो बिलो की अनुचित कहेउ क्षमहु महामुनि दीन। हे महामुनि, इस प्रकार से आपके इस स्वरूप को, आपके पास पड़े कुठार को देखकर अगर मैंने कुछ क्रोधवश कह दिया है तो आप मुझे क्षमा करें। हे महामुनि, धैर्य धारण करें। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। और यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकसु अबुधु असंकु। काल कवल होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाई। तुम हट कहो जो चहो उबारा, कही प्रताप बोलु बलुर सुहौर हमारा। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अक्षत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहु, जनरीस रोकि दुसह दुख सहु। वीर व्रति तुम क्षीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप। विद्यमान न पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु।
परशुराम ने राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा, हे विश्वामित्र, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धिपूर्ण और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर बाद यह मौत के देवता काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि इसके मर जाने के बाद फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम अपने इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर ऐसा करने से रोक दो। लक्ष्मण ने तब कहा, हे मुनि, आपका श्रेयस आपके रहते और कौन वर्णन कर सकता है। आपने पहले ही अनेक बार अपने मुंह से अपनी करनी का कई तरह से वर्णन किया है, अर्थात आप कई बार अपने मुंह मियाँ मिट्टू बने हुए हो। अब आपके अलावा आपकी शोभा, आपका वर्णन कौन कर सकता है। यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ हो तो कोई बात नहीं, फिर कुछ कर डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहो। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते। शूरवीर तो युद्ध में अपनी शूरवीरता का कार्य करते हैं। वे बातें कहकर अपनी वीरता को प्रकट नहीं करते। शत्रु को युद्ध में पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाँका करता है। जिस प्रकार से आप अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे हैं, अपनी वीरता की बिना कारणवश प्रशंसा कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, कदापि अच्छा नहीं लगता। कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कौशिक अर्थात विश्वामित्र को कहते हैं, ये तुम्हारे जो बालक हैं बड़ा ही कुटिल है, बुद्धिपूर्ण है और निश्चित ही ये काल के बस में जा रहा है और ये अपने कुल का घातक भी है। भानुवंश राकेश कलंक, निश्चित ही सूर्यवंश का है, फिर भी राकेश के कलंक के समान है, चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबधु असंकु, ये निपट है, मूर्ख है, निरंकुश है, जड़हीन है, बुद्धिहीन है, बिना शंका के है, निडर है। काल कवली होई क्षण माई, कुछ ही क्षणों में ये काल कवलित हो जाएगा, मर जाएगा। कहो पुकार खोरी मोहि नाई, फिर आप मुझे कोई भी खोरी अर्थात दोष मत देना। तुम ही हट कहू जो चाहू उबारा, और तुम चाहते हो तो इसको हटक में रखें, तुम चाहते तो इसको रोक सकते हो और इसका उबार सकते हो, इसको अब मौत के ग्रास में जाने से बचा सकते हो। तुम ही अक्षत को वरने पारा, तुम ही इसको वर्ण कर सकते हो, इसको पाप से दूर कर सकते हो, मृत्यु से परे ले जा सकते हो। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण कहते हैं, आप तो अपने मुँह मियाँ मिट्टू बन रहे हैं, अपनी प्रशंसा खुद करने हैं। इसके अलावा और कौन आपकी प्रशंसा करना चाहेगा। इसके अलावा भी अगर आप सोचते हो तो मैंने अपनी प्रशंसा नहीं की है, तो आप और अपनी प्रशंसा कर सकते हैं। नहीं संतोष तपुनि कुछ कहूँ, जन रीस रोक दुसह सुख सहु। ब्रीर व्रत तुम धीर अक्षोभा, गारी देत न पाहु शोभा। आपको इस प्रकार से गुस्सा करते हुए गाली देते शोभा नहीं होता। सूर समर कर ने करही, कहीं न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। अर्थात जो लोग कायर होते हैं वो व्यर्थ की डींगे हाँकते नहीं, वे मात्र युद्ध में अपना कौशल दिखाते हैं। परंतु आप अपने कौशल को दिखाने की अपेक्षा आप तो सिर्फ अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे हैं और अपनी ही डींगे हाँक रहे हैं। तो कृपया आप अपनी डींगे और हाँकिए। नेक्स्ट वीडियो में मित्रों और पढ़ेंगे हम। जब तक आप मेरे चैनल ध्येय विद विश्वम्बर थानवी को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।